एमसीयू का मल्टीवर्स इतना अनस्टेबल हो चुका है कि हर एक नए इवेंट के साथ एक और डूम्सडे का थ्योरी सामने आ रहा है। लोकी सीजन 2, इंकर्जन्स और सीक्रेट वॉर्स के हिंट ने ऑलरेडी ये क्लियर कर दिया है कि एमसीयू का असली कोलैप्स तो शुरू भी नहीं हुआ है। पर क्या ये सिर्फ थ्योरीज नहीं है? व्हाट इफ आई टोल्ड यू डिस्ट्रक्शन हैज ऑलरेडी बिगन एंड एमसीयू के हीरोज जो है इनएविटेबल को डिले ही कर रहे हैं। इस वीडियो में हम ऐसे 5 गेम चेंजिंग थ्योरीज के बारे में बात करेंगे जो प्रूव कर सकती है कि एमसीयू का ट्रू एंड गेम इज क्लोजर देन यू थिंक। So, welcome back guys, and if you're new here, this is KVK, where we talk about all things pop culture. तो बिना किसी टेम्पोरल पैराडॉक्स के शुरू करते हैं। एमसीयू का मल्टीवर्स एक बबल की तरह है, जितना ज्यादा ब्रांचेस बनती है उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता जाता है। लोकी सीजन 2 के एंडिंग के बाद सीक्रेट टाइमलाइन का प्रोटेक्शन अब कोई नहीं कर रहा। मतलब अगर एक भी मेजर टाइमलाइन ओवरलैप हो गई तो पूरा मल्टीवर्स एक डोमिनो इफेक्ट में कोलैप्स हो सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में इंकर्जन्स का टीज, एंड-मैन 3 में कैंग का वार्निंग और डेडपुल और वुल्वरिन में टाइमलाइन मैनिपुलेशंस, ये सब हिंट्स है कि एक फाइनल मल्टीवर्सल डिस्ट्रक्शन होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, एमसीयू ने अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं दिया है। इसका मतलब एंड isn't just coming, it has already started. कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स का बिगेस्ट रिवील था द बियॉन्डर। ये एक ऐसी एंटिटी है जो एंटायर रियलिटीज को रीराइट कर सकता है। और अगर एमसीयू इसी कॉमिक बुक वाला ब्लूप्रिंट को फॉलो कर रहा है तो एक छुपा हुआ विलन अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, द बियॉन्डर। सबसे बड़ा प्रूफ लोकी सीजन 2 में टाइमलाइंस की बियॉन्ड स्पेस हिंट्स, फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर में अनएक्सप्लोर्ड कॉस्मिक इक्वेशंस। अगर बियॉन्डर सीक्रेटली एमसीयू के बिहाइंड द सीन्स गेम चेंजर है तो इसका मतलब एमसीयू में कॉस्मिक रीसेट इज इनएविटेबल। और यही कॉमिक्स में भी सीक्रेट वॉर्स का अल्टीमेट ट्विस्ट था। अवेंजर्स और दूसरे हीरोज कॉस्मिक वॉर में फंस जाते हैं। अगर एमसीयू सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है तो सीक्रेट वॉर्स सिर्फ एक क्लाइमैक्स नहीं, एक कंप्लीट एमसीयू रिबूट होने वाला है। अगर मल्टीवर्स का प्रॉब्लम रियलिटी ब्रेकडाउन है तो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होगा? आंसर इज एंटाइवर्स। कॉमिक्स में एंटाइवर्स एक ऐसा डायमेंशन है जो हर एक एग्जिस्टिंग रियलिटी का इनवर्स है। मतलब हर टाइमलाइन का एक अल्टरनेटिव काउंटर पार्ट एग्जिस्ट करता है। जो भी एमसीयू में हो रहा है उसका अल्ट्रा इफेक्ट किसी और जगह हो रहा है। If one collapses, the other one does too. सबसे बड़ा प्रूफ फैंटास्टिक फोर के लीक्ड कॉन्सेप्ट्स में नेगेटिव जोन का मेंशन, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में इंकर्जन्स का पैराडॉक्स, डेडपुल 3 में टाइमलाइन इरेजन का मेजर थ्रेट। अगर एंटाइवर्स कोलैप्स कर रहा है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एमसीयू के मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन में होगा। और इसका मतलब मल्टीवर्स डिस्ट्रक्शन इज नॉट जस्ट अ थ्योरी एनीमोर, इट्स हैपनिंग इन रियल टाइम। अगर एक एंटिटी क्वांटम मैकेनिक्स को मैनिपुलेट कर सकता है तो क्या वो एंटायर मल्टीवर्स को कोलैप्स भी कर सकता है? द आंसर इज यस। सबसे बड़ा हिंट ये है कि क्वांटम रियल्म का कॉन्सेप्ट एमसीयू में बार बार एम्फसाइज हो रहा है। एंड-मैन 3 में कैंग का टाइम डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, लोकी और डॉक्टर स्ट्रेंज में नेक्सस पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस। अगर क्वांटम रियल्म एक नेक्सस फाउंडेशन है और ये डिस्टेबलाइज हो जाए तो एंटायर एमसीयू कोलैप्स कर सकती है। और अगर सीक्रेट वॉर्स के एंड में क्वांटम नेक्सस डिस्टर्ब हो जाता है तो इसका सिर्फ एक ही रिजल्ट होगा, एमसीयू का फाइनल रिबूट। मतलब एमसीयू फेज 7 से टोटली फ्रेश यूनिवर्स हो सकता है जिसमें हम नए एक्टर्स, नए ओरिजिन्स और नए रियलिटीज देख सकते हैं। क्या होगा अगर डॉक्टर डूम अकेला नहीं है बल्कि एक पूरा डार्क मल्टीवर्सल कबाल लेके आए? एक ऐसी लीजन ऑफ डूम जो सिर्फ सबको हराने नहीं, पूरे मल्टीवर्स का सिस्टम तोड़ने आई है। डॉक्टर डूम सिर्फ एक विलन नहीं है, वो एक विजनरी लीडर है, एक कॉन्करर है। उसने मल्टीवर्स के सबसे शक्तिशाली और करप्ट वर्जन्स को अपनी काउंसिल ऑफ डूम में रिक्रूट किया हुआ है। जैसे कि कैप्टन हाइड्रा, एक इविल स्टीव रॉजर्स, एक ऐसा कैप्टन अमेरिका जो हाइड्रा का सुप्रीम लीडर है। उसकी लीडरशिप स्किल्स और सुपर सोल्जर स्ट्रेंथ ने उसको एक फियर्ड ओवरलॉर्ड बना दिया है। और सेकंड में आता है माइस्ट्रो हल्क, एक ऐसा ब्रूस बैनर जो अपने गुस्से और पावर को
फुल्ली एम्ब्रेस कर चुका है। वो सिर्फ एक ब्रूट नहीं, एक इंटेलिजेंट वॉर ओवरलॉर्ड है जो एंटायर सिविलाइजेशंस को वाइप आउट कर चुका है। अल्टीमेट यूनिवर्स का रीड रिचर्ड्स जो साइंस और लॉजिक के नाम पे किसी भी लेवल पर गिर सकता है। वो डूम का राइट हैंड स्ट्रेटेजिस्ट है जो एंटायर टाइमलाइंस को फोल्ड और मैनिपुलेट कर सकता है। द फोर्थ वन इज हेरल्ड ऑफ डूम, एक डार्क सॉर्सरर सुप्रीम जो गैलेक्टस की तरह डॉक्टर डूम का हेरल्ड बन चुका है। वो पूरे के पूरे रियलिटीज का फैब्रिक ट्विस्ट कर सकता है। ये लीजन ऑफ डूम सिर्फ जीतने नहीं आई है, वो मल्टीवर्स का कॉस्मिक थ्रोन लेना चाहती है, एक ऐसी जगह जो बियॉन्डर्स और द लिविंग ट्राइब्यूनल तक के लेवल का कॉस्मिक पावर दे सकती है। इतने पावर के बाद बैटल वर्ल्ड में फाइनल फाइट नहीं होगी, बल्कि एक स्लो इनएविटेबल डूम होगा जिसमें एक एक सुपर हीरो डूम के नए ऑर्डर का हिस्सा बनता चला जाएगा। क्यों ये थ्योरी अल्टीमेट है? मल्टीवर्स का एक ही रूलर होगा, डूम। अवेंजर्स डूम्सडे के बाद मार्वल यूनिवर्स पूरी तरीके से डॉक्टर डूम के कंट्रोल में होगा। एक नए एरा की शुरुआत जिसमें कोई भी सेफ नहीं है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, ये डूम का अल्टीमेट वर्जन है। मतलब एमसीयू का नेक्स्ट फेज एक सुपर हीरो सागा नहीं, बल्कि एक सर्वाइवल सागा होने वाला है। और अगर ये ट्रू एंड गेम है तो सीक्रेट वॉर सिर्फ एक क्लाइमैक्स नहीं, एमसीयू का कंप्लीट रीसेट होने वाला है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो और नए पॉप कल्चर थ्योरीज के लिए केवीके को सब्सक्राइब भी करो। दैट्स माय टाइम गाइस, पीस आउट।